31 मई को वैश्विक स्तर पर तंबाकू निषेध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नशे के रूप में तंबाकू को सबसे विषैला माना जाता है। यही कारण है कि इसके निषेध को लेकर विश्व स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जिस तंबाकू को पेड़ पौधे के कीट लगने पर कई स्थानों पर कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, वही तंबाकू मानव बड़े आराम से चाव से खाता है। यही कारण है कि तंबाकू के खतरे के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और तंबाकू के खतरे से लोगों को बचाने इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कल सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाष नगर, नवा बिहान एवं सरगुजा के सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नशा मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि द्वारा हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सरगुजा विजय अग्रवाल ने कहा कि सभी को पहले स्वयं एवं अपने घर को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेना होगा। इसके बाद ही आप दूसरों को प्रेरित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशा आजकल तेजी से बढ़ रहा है और यह कई तरह का है। हमें यह समझना जरूरी है कि नशा एक बीमारी ही नहीं बल्कि एक मानसिक विकृति है और जो इसका सेवन करते हैं उनमें कई तरह के बदलाव आ जाते हैं जो समाज के लिए घातक है। सभागार में जितने लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो स्वयं और अपने परिवार में ये संकल्प ले कि कोई भी किसी भी तरह से नशा न करे। शुरुआत अपने से होनी चाहिए। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो ना तो कोई डिप्रेशन जैसी बीमारी थी और न ही कोई तनाव जैसी चीज थी, खासतौर से कॉलेज लाइफ में। कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं, नौकरी में आने के बाद ये समझ आता है कि इनकी जो जड़ें हैं वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ती है और नशापान से जुड़ती है। एक और प्रवृत्ति जो युवाओं में आने लगी है एंजॉयमेंट का। एंजॉयमेंट का मतलब शराब पीना, दारू पीना, दोस्तों यारों के साथ बैठ के। पहले भी होता था एंजॉयमेंट, लेकिन सिर्फ शराब पीना एंजॉयमेंट नहीं होता है। इस चीज को युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा। जितनी बीमारियों का जिक्र नाटक में किया गया था, बीमारियां उससे भी कहीं ज्यादा होती है। इसमें तो सिर्फ फिजिकल बीमारियों का जिक्र किया गया था। मानसिक जो विकृतियां आती है, मानसिक जो तनाव होता है, और पुरुष अकेला व्यक्ति नहीं होता, पूरा परिवार उससे जुड़ा होता है। न सिर्फ वो प्रभावित होता है बल्कि उसका पूरा परिवार, बच्चे, आने वाली पीढ़ियां सब प्रभावित होते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, जिस उद्देश्य को लेकर ये दिवस मनाया जाता है, उस उद्देश्य को पहले आप अपने आप से आत्मसात करें, अपने परिवार को इस विषय में समझाएं, अपने दोस्तों को इस विषय में समझाएं और एक सच्चे ब्रांड एम्बेसडर बने। आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आभारी हूं और उम्मीद है कि ये दिवस एक नया संदेश आपके जीवन में जरूर लेके आएगा। धन्यवाद। वहीं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह समस्या सिर्फ भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में आज फैल चुकी है, जिसे रोकने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। नशा में सबसे विषैले पदार्थ के रूप में तंबाकू को माना जाता है। जो इसका सेवन एक बार किया उसे बाद में रोकना बहुत कठिन हो जाता है। तंबाकू हमारे शरीर में विभिन्न भागों को प्रभावित करता है और यदि डीएनए को प्रभावित करता है तो कैंसर बन सकता है, जिससे लोगों की जान चली जा सकती है। 2013 में 170 देशों में इस पर रिसर्च किया गया कि यह एक वैश्विक परेशानी है जिसे रोकना अति आवश्यक है। इसलिए इस दिवस पर हम लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इन सभी पदार्थों का सेवन ना करें। जाते हैं, इन पदार्थों से कम 300 गुना ज्यादा अफिनिटी जो रहती है या ब्रेन में काम करने की जो क्षमता रहती है वो तंबाकू में रहता है। अर्थात दूसरे चीजों का सेवन कर पाना, छोड़ना जो रहता है वो आसान होता है, परंतु तंबाकू का सेवन यदि एक बार शुरू कर दिया गया तो उसको छोड़ना जो रहता है वो कठिन होता है। साथ में ये भी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा
कि जो नशे की जो दूसरी चीजें रहती हैं ये शरीर के अंदरूनी हिस्सा में ब्रेन को प्रभावित करते हुए शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से मुख्य ऑर्गन जो आपका लीवर रहता है, हार्ट रहता है, इन सबको प्रभावित तो करता है, परंतु ये जो है जो जिससे हमारा शरीर बना होता है, जो यूनिट होती है जिसको हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं, इसको ये चीजें प्रभावित नहीं कर पाती। तंबाकू में ये चीज रहता है कि तंबाकू जो रहता है वो आपके डीएनए को प्रभावित करता है, और जब डीएनए को प्रभावित करता है तो यही कारण है कि ये आगे चल करके कैंसर का कारण बनता है। 90% कैंसर जो कि मुंह और गले से संबंधित रहते हैं, उसका ये कारण जो रहता है तंबाकू का सेवन करना है। अब जो है 2003 में 170 देशों ने मंत्रणा की, ये तंबाकू का जो पदार्थ जो है, जिसको किसी समय में ऐसा पदार्थ माना जाता था कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, और ऐसे पदार्थ को जो है जब लोग लड़ने जाते थे तो उसके परिवार वाले देकर जाते थे कि यदि हम बीड़ी सिगरेट का सेवन करेंगे तो जो मुर्दे रहते हैं, जो लड़ाई में मर जाते थे पहले, तो मुर्दों की जो बात होती है उसको सहने की क्षमता मिलेगी, परंतु अब जो है वो स्थिति ऐसी नहीं रही है। 2013 में कार्यक्रम के दौरान सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक, गीत एवं पोस्टर के जरिए नशा न करने को लेकर कई संदेश दिए। साथ ही रंगोली बनाकर भी नशा के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने का संदेश दिया। इस दौरान महाविद्यालय में बीएड के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि ने सम्मानित भी किया। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।